तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इफेक्ट सीरीज पार्ट 4 में जब बनाया उस वीडियो में कमेंट आया था कि प्रीमियर प्रो को या फिर आफ्टर इफेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताइए। तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी काफी लोगों को। तो आज हम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं कि कैसे अपने प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। और मैक्सिमम जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं उन सभी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने प्रीमियर प्रो को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल पे चला जाऊंगा और अगर कंट्रोल पैनल तुम्हें अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो सिंपली सर्च करके तुम यहाँ पर कंट्रोल पैनल को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और सर्च करने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो कंट्रोल पैनल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो अनइंस्टॉल प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिख जाएगी जो तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल्ड होगी। तो मैं यहाँ पर अपने प्रीमियर प्रो को अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रीमियर प्रो अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर येस रिमूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ये सक्सेसफुली मेरा प्रीमियर प्रो अनइंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे हमें अपने प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर तुम्हें उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ तुमने अपने प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद तुम देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। तो प्रीमियर प्रो यहाँ पे एक जिप फाइल या RAR फाइल में पड़ी होगी। तो इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर विनरर नाम का सॉफ्टवेयर तुम्हारे पीसी में नहीं है तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है तुम्हें इस तरह से नहीं दिखेंगे और उसे इंस्टॉल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पहले से रेकमेंड करूंगा कि तुम सबसे पहले ये विनरर नाम का सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद तुम इस प्रोसेस को फॉलो करो। तो इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर विनरर ऑप्शन पे आना है। विनरर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन तुम देख रहे हो। इस एक्सट्रैक्ट टू ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक्सट्रैक्ट टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा प्रीमियर प्रो का जो RAR फाइल था वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है और उसका एक अलग सा फोल्डर यहाँ पर नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मेरा प्रीमियर प्रो का फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूंगा और उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर Adobe 2022 मेरा जो वर्जन है जो मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर में चला जाऊंगा और उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो एक सेटअप नाम का यहाँ पर एप्लीकेशन तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सेटअप नाम का इस सेटअप वाले फाइल को ही हमें रन करना है। और जितने भी Adobe के एप्लीकेशंस होते हैं उन सब में ये सेटअप नाम का एप्लीकेशन तुम्हें मिल जाएगा। और सेम यहाँ Adobe का जितना भी वर्जन तुम डाउनलोड करोगे जो भी वर्जन वहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर तुम्हें वो सेटअप फाइल दिखाई पड़ेगा। या Adobe 2024 कर लो या 2025 कर लो या 2023 कर लो, जो भी वर्जन डाउनलोड करोगे उसका यहाँ पर फोल्डर बना होगा और उस फोल्डर में तुम्हें एंटर करने के बाद ये सेटअप की फाइल मिल जाएगी। सेटअप फाइल मिलने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, ये थोड़ा बेटर होता है। तो इसके ऊपर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो का इंस्टॉलर का विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2022 वर्जन में आ चुका है और यहाँ पर इसको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना, ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो तब तक तुम्हें वेट कर लेना है जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, क्लोज और लॉन्च। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर प्रीमियर प्रो 2022 इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीमियर प्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद कुछ ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। कंप्लीटली इंस्टॉल होने के बाद ये स्मूथली रन कर रहा है मेरे पीसी में और इसने मेरे सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को, प्रीवियस फाइल्स को डिटेक्ट कर लिया है कि मैंने पहले किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो इस तरह से तुम्हें कुछ अपने प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करना है। अब अगर बाय चांस कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि हमारे इस RAR फाइल के अंदर ISO फाइल मिल जाती है, तो काफी लोग को दिक्कत होती है कि हम कैसे इंस्टॉल करें। यहाँ पर तुम देख सकते हो जब मैं आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू करता हूँ तो यहाँ पर इसका एक फोल्डर, यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ सबसे पहले और उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक आफ्टर इफेक्ट का फोल्डर भी यहाँ पर नीचे आ चुका है। बट यहाँ पर एक और दिक्कत होने वाली है कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट Adobe का फोल्डर नहीं मिलेगा, उसके अंदर एक ISO फाइल हमें मिलेगी। तो उस ISO फाइल में कई लोग जाकर के फंस जाते हैं कि हमें उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इसमें 2 बार एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो मेरा एक्सट्रैक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट का फोल्डर आ चुका है। तो आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में मैं अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फिर से ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको लार्ज आइकन्स में दिखा देता हूँ। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ISO फाइल तुम्हें दिखाई दे रही होगी। इस ISO फाइल को तुम्हें फिर से एक्सट्रैक्ट प्रोसेस करना है, वही प्रोसेस करना है जो तुमने RAR फाइल के साथ किया था। तो यहाँ पर फिर से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद विनर पे आ जाऊंगा और विनर पे आने के बाद एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन फिर से तुम्हें क्लिक कर लेना है। फिर से करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एक Adobe का फोल्डर अब यहाँ पर आ चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर तुम्हें आना है और सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है जो प्रोसेस मैंने अभी
तुम्हें प्रीमियर प्रो के लिए ओपन करके बताया। तो यहाँ पर Adobe 24 में फोल्डर में आ जाना। यहाँ पर देख सकते हो कि सेटअप नाम का तुम्हें एप्लीकेशन यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। इस सेटअप एप्लीकेशन को ही तुम्हें बस रन कर देना है। रन करने के बाद तुम्हारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपली स्टार्ट हो जाए। तो ये था आज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और इस तरह से तुम्हें अपने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या किसी भी Adobe के सॉफ्टवेयर को इसी सेम प्रोसेस से इंस्टॉल करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।